ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 20 व्यवस्था विवरण के पुस्तक 20 अध्याय को ध्यान करें। कृपया आप लोग अपने बाइबल्स को खोलकर व्यवस्था विवरण के पुस्तक 20 अध्याय को देखिएगा। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 20। इस 20 वचनों में कहा गया हुआ प्रामुख्य विषय पहले 4 आयत युद्ध और उसके लिए जो करना है तैयारी उसके बारे में। 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक 4 प्रकार के सेना को, सैनिक लोगों को युद्ध से बचने यानी युद्ध से हटने की स्थिति उनको दिया गया है। 10वीं वचन से लेकर 15 वचन तक फॉरेन कंट्रीज अदर दैन प्रॉमिस्ड लैंड, वादा किया हुआ भूमि को छोड़कर, उस ज़मीन को छोड़कर बाकी ज़मीन, उस ज़मीनों को युद्ध करके कैसे अपनाना है उसके बारे में कहा गया है। 16 वचन से लेकर 18 वचन के बीच में वादा किया हुआ ज़मीनों में 7 जाति के प्रजा को संपूर्ण वहाँ से नष्ट करना है। कोरमा, नष्ट करना कहकर अर्थ आती है, नष्ट करना है। कारण यह है कि मूर्ति के पूजा का आदत ना सीखने के लिए। 19 और 20 वचनों में वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नष्ट करना है या नहीं उसके बारे में, कौन से वृक्ष को काटना है, कौन सी वृक्ष को नहीं काटना है, इस विषय के बारे में लिखा गया है। प्रामुख्य रूप में ये सारे अध्याय युद्ध के बारे में ही हमें देख सकते हैं। उसके बाद देश को अपनाने के लिए उस विधि को, शत्रुओं की नष्ट के बारे में हमें देख सकते हैं। तो आइए पहले आयत से वचन को ध्यान करें, पढ़े। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे ना डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएल सेनो, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और ना थरथराओ और ना उनके समान भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। ये वचन हमें बहुत आशीषमय का वचन के रूप में हमें दिखती है। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए। आज के ज़माने में हम लोग युद्ध नहीं कर रहे हैं। ये इस्राएलियों के काल में कहा गया हुआ बात थी। कनान देश को वो लोग अपनाने के लिए जो निकल रहे थे, उस समय कहा गया हुआ बात है। आज हम लोग तलवारों को लेकर युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें शत्रु नहीं है? हमें शत्रु नहीं रहे तो भी हम लोगों को शत्रु के रूप में देखने वाले नहीं है क्या इस दुनिया में? सोचिए एक बार। इसलिए हम लोगों को शत्रु के रूप में सोचकर अपने ऊपर युद्ध करने के सोच जो करते हैं, उन लोगों को देखकर हम लोग डरने का ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ काम करते हैं, उस ऑफिस में हो या स्कूल में जो जहाँ पढ़ते हैं, आप जहाँ व्यापार करते हैं, उस स्थल में कहीं भी क्यों ना हो, आपके विरुद्ध कोई भी आपसे भी बढ़कर जो बल वाले हो यानी सामर्थ्य वाले हो, आप लोगों के ऊपर वो लोग चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो उन लोगों को देखकर डरने का ज़रूरत नहीं है। अपना परमेश्वर अपने तरफ से युद्ध करेंगे। हमें वो एक शील्ड के रूप में रहेंगे, एक प्रोटेक्शन के रूप में रहेंगे। वही हमारे चारों तरफ घेरे रहेंगे। इस सत्य को अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग बहुत हिम्मत से रहेंगे।
अपना शत्रु कितना भी बहुत सामर्थ्य क्यों ना हो, हम लोग परवाह नहीं करेंगे। बाइबल में शद्रक मेशक अबेदनगो कहकर जो तीन जवान लोग, उन लोगों को शत्रु कहकर मानकर जो आग की भट्टी में डालने के लिए नबूकदनेस्सर से क्या कहे थे, हे नबूकदनेस्सर कहकर कहे थे, कुछ भी परवाह नहीं किए थे। एलिय्याह ने आहाब से बिना डर के बात किया है, परवाह नहीं किया था। एलीशा ने नामान से परवाह ना किए जैसे बात किए थे। जो लोग सामने खड़े थे वो लोग महान ही लोग के रूप में रहे तो भी, वो लोग सामर्थ्य वाले रहने के बावजूद भी, तब भी उन लोग का मतलब परवाह नहीं है। कारण ये है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए है कहकर सोच भावना है। आप कभी भी आपके बल से, आपके शक्ति से आपके विरुद्ध जो खड़े हैं उन लोगों को, आपको जैसे वो लोग मानते हैं वैसे आप उनको मानने का ज़रूरत नहीं है। आपका परमेश्वर ही आपके पक्ष में उन लोगों से युद्ध करेंगे। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता में 20 भजन संहिता में 7वीं आयत को देखें तो, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। इस्राएलियों का घमंड क्या है? परमेश्वर है कहकर वही सिर्फ घमंड है। मिस्र लोगों का घमंड क्या है? हमारे घोड़े और रथों, जो प्राण नहीं है उस रथों के ऊपर और जो जानवरों के ऊपर, उन लोगों का घमंड है। तो और उन लोगों को युद्ध में अपने बल के ऊपर निर्भर होकर वो लोग घमंड होते हैं। लेकिन परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर के नाम के वजह से वो लोग घमंडी होते हैं। दाऊद ने गोलियत के ऊपर युद्ध करने के लिए जब जा रहा था तो उस समय वो अपने मुंह से क्या प्रचार किया था? परंतु मैं तो जीवित परमेश्वर यहोवा सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ कहकर कहा था। यहोवा के नाम से उस ज़माने में युद्ध किए थे। एलिय्याह ने आहाब से कहा था, जिस जीवित परमेश्वर के सम्मुख मैंने खड़ा हूँ कहकर कहे थे। यस, हिम्मत, इस्राएलियों का हिम्मत और उनकी घमंड यहोवा नाम है। आज हम लोगों का हिम्मत यीशु मसीह ही है। अपना हिम्मत परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह है। अपना घमंड भी यीशु मसीह ही है। हम लोगों को घेर के रखे हैं। अपने अंदर जो है, अपने साथ जो है, अपने लिए है, वो वही है। इसलिए बाकी लोगों का घमंड कुछ भी क्यों ना हो, उन लोगों का बिरादरी हो सकता है, उन लोगों का बल हो सकता है, उन लोगों का धन हो सकता है, उन लोग अधिकार के स्थिति में हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर जीत नहीं पाएंगे, जय नहीं पाएंगे, क्योंकि यहोवा नाम जो यीशु मसीह आपके साथ है। यशायाह नबी के पुस्तक 31 अध्याय की पहली आयत में, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। जो लोग अपने घमंड का कारण वस्तुओं को, रथों को, जानवरों को आसरा लेते हैं, उन लोगों पर हाय। जो लोग परमेश्वर को आसरा लेते हैं उन लोगों को आशीष है। उसके बाद व्यवस्था विवरण के पुस्तक 31 अध्याय 6, 7, 8 आयत अगर हम पढ़े तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप का विवरण दिखाई देती है। पढ़ रहा हूँ, देखिए। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 31 अध्याय 6, 7, 8 आयत है।
तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। वचन में देखे तो भयभीत ना हो, दृढ़ हो जा। और क्या कह रहे हैं? हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भयभीत ना हो। भय होने का कारण अविश्वास है, हिम्मत की कारण विश्वास है। उसके बाद यहोशू के पुस्तक में 23 अध्याय की 10 आयत में देखेंगे तो तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए आप लोग में एक हज़ारों को भगाएगा। आपके परमेश्वर यहोवा आपको वादा किए हैं। क्या वादा किए थे? आपके पक्ष मैंने युद्ध करूँगा कहकर, आपके पक्ष में युद्ध करूँगा कहकर। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 1 अध्याय 30 आयत में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा कहकर लिखा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, युद्ध यहोवा का ही है। आपके ऊपर जो उठते हैं, कोई भी जनता क्यों ना हो, वो हैंडल करेंगे, वही देखेंगे, वही संभालेंगे। आपके विरुद्ध जो बनाया गया हुआ कोई भी शस्त्र, कोई भी हथियार सफल नहीं होगा कहकर वचन कह रही हैं। इस्राएलियों से कहे थे, याजक लोग उठकर कहना है कहकर कहा गया है। उसके बाद वो लोग सेनाओं को नियुक्त कर लेना है। याजक लोग कहे के बाद में फिर सरदारों को, सिपाहियों को वो लोग नियुक्त कर लेना है, कमांडर्स को। वो लोग युद्ध करने के लिए नज़दीक आ रहे हैं। यस, हम लोग हमेशा कोई ना कोई संग्रह में रहते हैं। एक मनुष्यों से अपना जो युद्ध हो रहा है, तो दूसरा अपवित्र आत्माएं से युद्ध हो रहा है। शारीरिक कार्यों का जो शारीरिक युद्ध हो रहा है हमें, इस युद्ध में हम लोगों को जो जय देने वाला अपना परमेश्वर ही है, वो यीशु मसीह ही है। हमें प्रभु के नाम पर आश्रा होनी चाहिए। अपना प्रभु का नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम लोग आसरा किए तो निश्चय हम लोग जय को अपनाएंगे। इसीलिए पहले 4 आयतों में युद्ध के लिए कैसे तैयार होना है, 5वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक देखे तो युद्ध को जाने वाले जो सेना, उस सिपाही लोगों को, 4 वर्ग लोगों को बचने के लिए, यानी युद्ध जाने का ज़रूरत नहीं है कहकर कहा गया है। इस्राएल की 12 गोत्र में जो युद्ध जाते हैं, युद्ध पे जाते हैं, 4 वर्ग यानी 4 श्रेणियाँ। पहला श्रेणी जो नया मकान, नया घर बनाए हुए लोग, इसका मतलब उसका उद्घाटन हुआ नहीं। अगर कोई भी ऐसे घर बनाकर उद्घाटन नहीं किए हैं, वो युद्ध में जाएगा। अगर वो युद्ध में मृत्यु हो जाएगा तो उस घर में दूसरा लोग कोई निवास करेंगे, उस घर को अनुभव करेंगे। जो घर बना लिया है, वो घर में अपना जीवन को बिताना है, अनुभव करना है। वो परमेश्वर का इच्छा है। अगर घर यहोवा नहीं बनाए तो बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ है कहकर वचन कहा जा रहा है। 127 भजन संहिता 1 आयत में ये बात हम देख सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ही वो घर बनाए हैं जो
यहोवा दिए है वो घर में वही व्यक्ति निवास करना है। शायद वो सेना में उस युद्ध में मर भी सकता है, इसलिए उसको पीछे जाने के लिए कहा गया है। दूसरा, किसी स्त्री से विवाह किया हुआ व्यक्ति, नहीं तो मंगनी किया हुआ व्यक्ति उस स्त्री को विवाह करके घर ना लाए और वो युद्ध पे चले जाएगा तो वो व्यक्ति उस स्त्री से संतुष्ट से अपने जीवन नहीं बिता सकता है। इस प्रकार के लोगों को घर लौटने के लिए कहा गया है पीछे। उसके बाद तीसरा व्यक्ति जो दाग की बारी लगाई हो, उस व्यक्ति को दाग की बारी लगाई है और वो फल अभी आया नहीं, उसका फल ना खाया हो, वो जो डाला है वो खेत का फल दूसरे लोग खाएगा अगर वो युद्ध में मर गए तो, इसलिए वो पीछे मुड़कर जा सकते हैं। और उसके बाद कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का हो, वह भी अपने घर को लौट जाए। वही डरपोक नहीं और उसके साथ जितने भी मन कच्चे लोग हो, वही लोग दूसरे लोगों को भी डरा देते हैं। देखिए, ये एक छूने से फैलने वाली बीमारी के समान है डर। अगर एक पैनिक होगा तो उसके चारों तरफ रहने वाले भी पैनिक हो जाते हैं। एक लोग रोएंगे तो बाकी लोग भी रोएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए वो रोना दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी, दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा। वो डरपोक दूसरों को भी डर लेकर आती हैं। इसीलिए बाकी लोगों को डराने का ना होने के लिए मन कच्चे के लोग घर वापस चले जा सकते हैं कहकर कहे हैं। डरपोक युद्ध में काम नहीं आएगा। इस रीति से 9वीं वचन तक ये बातें कहा गया है। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, इसके अलावा सरदार और सिपाहियों से ये भी कहे, कमांडर्स सोल्जर्स से क्या कहना है? अपने घर को लौट जाए कहकर जो शब्द 4 बार यहाँ लिखा गया है, इस 4 आयतों में गौर से देखे तो 4 बार दिखाई देगा। और कौन है जिसने दाग की बारी लगाई हो परंतु उसके फल ना खाए हो, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि वह संग्राम में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। फिर कौन है जिसने किसी स्त्री से विवाह की बात लगाई हो परंतु उसको विवाह करके ना लाया हो, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उससे विवाह कर ले। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। और जब प्रधान सिपाहियों से यह कह चुके, तब उन पर प्रधान था करने के लिए सेनापतियों को नियुक्त करें, कमांडर्स को नियुक्त करें। आफ्टर गिविंग कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस दे अपॉइंटेड द कमांडर्स। इंस्ट्रक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। विधियाँ, चेतावनियाँ और संदेश ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन कहकर कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब जो कहने वाला मन में क्या कहने के लिए चाहता, जो सुन रहा है वो जो बोलने वाला का मन में जो है वो ग्रहण करने के जैसे बताना, वही कम्युनिकेशन की उद्देश्य है। वैसे स्थापना किए सो तब दोनों इक्वल होंगे, दोनों को एक ही ज्ञान मिलेगा, वही कम्युनिकेशन सक्सेस कहते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन क्या कह रही हैं हमें? परमेश्वर के हृदय में जो वचन है वो सबके हृदय में स्थिर होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनकी काम को, उनकी इंस्ट्रक्शन को लोगों को देते हुए आए हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस गॉड्स इंस्ट्रक्शन हैं। ये मूसा ने जो नया पीढ़ी के लोगों को यहोशू को कहते हुए आए जैसा दिखाई दे रही हैं, परंतु ये
जो भी बातें हैं इज़राइलियों को परमेश्वर ने जो दे रहे हैं, प्रत्येक रूप का चेतावनियाँ हैं। तो उसके बाद 10 आयत से लेकर 15वीं वचन तक, अदर दैन प्रॉमिस्ड लैंड, जो वादा नहीं किए थे उस जगह है, उस ज़मीन किसी और नगर कहकर कहा गया है। दूसरी नगरों के बारे में एक नियम दिए हैं। वादा किया हुआ ज़मीन को एक विधि दिया गया है युद्ध करने में। दूसरे नगर यानी अदर दैन प्रॉमिस्ड लैंड्स, उसके लिए किस प्रकार की विधियां कहकर पूछे तो जो दूर रहते हैं उस नगर के बारे में, उन लोगों के नज़दीक निकट जाते समय पहले उसे सुधि करने का समाचार देना है। संधि करने की जो हाथ हम लोग फैलाना है युद्ध करने से पहले, अगर उस संधि करना स्वीकार करे और वो लोग स्वीकार करने के लिए नज़दीक आए तो, निकट आए तो, आगे आए तो, उन लोग युद्ध ना करके संधि लेने के लिए तैयार है तो वो लोग सिर्फ आपके अधीन हो जाएंगे और बेगार करने वाले ठहरेंगे, टैक्स पे करने वाले जैसे बदल जाएंगे। उसके वजह से वो लोग संधि करके एक अधिकारी के रूप में रह जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 31 और 32 वचनों को अगर हम पढ़े तो ये बातें यीशु मसीह ही स्वयं बोले हुए बातें हैं। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। ये है प्रभु जो कहते। इसको हम लोग सोचना है कि युद्ध पे जाने के पहले जनगणन, जनता की सामर्थ्य को और होने वाली प्राण का नष्ट को, धन की नष्ट के बारे में और दौलत की नष्ट के बारे में, ये नष्ट पूरे ना होने के लिए पहले से ही राजा ने एक योजना के हिसाब से सोचना है। सामर्थ्य नहीं रहे तो वो पहले ही दूर से रहते हुए ही दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा ना। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता कहकर प्रभु ने कहे थे। इसलिए हम लोग युद्ध को चाहते हैं या शांति को, संधि लेना चाहते हैं। युद्ध में सामर्थ्य अपना कम रहे तो सामंतों होंगे ना। जब तो किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए तब पहले उसे संधि करने का समाचार दे, और यदि वह संधि करना स्वीकार करे तो करे और तेरे लिए अपने फाटक खोल दे, तब जितने उसमें हो वे सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरे। परंतु यदि वे तुझसे संधि ना करें परंतु तुझसे लड़ना चाहे तो तू उस नगर को घेर लेना, और जब तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तेरे हाथ में सौंप दे तब उसमें के सब पुरुषों को तलवार से मार डालना। परंतु स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु आदि जितनी लूट उस नगर में हो उसे अपने लिए रख लेना, और तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे उसे काम में लाना। बाल बच्चे बड़े हुए के बाद में संपत्ति होते हैं ना, उस ज़माने में बाल बच्चे ही संपत्ति के रूप में देखते थे। जो शत्रु लोगों के जो स्त्रियों को ले आकर उन लोगों से काम करवा लेते थे, अलग अलग प्रकार के काम में उन लोगों को इस्तेमाल करते थे। इस्राएलियों ने कहीं भी दास के रूप में नहीं रहेंगे। वो सभी लोग स्वतंत्र लोग हैं और वो लोग अधिकारी हैं। लेकिन इस रीति से किसी को ले आए के बाद में उन लोगों को दास के रूप में, दासी के रूप में बनाकर उन लोगों को अलग अलग प्रकार के कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। इसलिए यहाँ वादा किया हुआ धरती पे इस रीति से रहे तो वादा किया नहीं भूमि पे जो अभी तक पड़े हैं इस रीति से रहता था। अब हम लोग 16 आयत से देखेंगे तो वादा किया हुआ धरती के बारे में हम देख सकते हैं। वादा किया हुआ धरती पे कौन रहते हैं पता है? 7 जाति के प्रजा लोग रहते हैं।
इस 7 प्रकार के जाति लोगों को संपूर्ण रीति से नष्ट कर डालने के लिए परमेश्वर ने कहे थे। निर्गमन के पुस्तक 23 अध्याय की 32 और 33 आयतों में कारण बताया गया है। उस 7 प्रकार के जाति के प्रजा कनान देश में निवास किए तो उन लोगों की आदतें, जो मूर्तियों की पूजा की आदत इस्राएलियों को सिखाने की संभावना है, इसलिए परमेश्वर के विरुद्ध पाप उन लोग करवाते हैं, इसलिए परमेश्वर की क्रोध उन लोगों के ऊपर आकर वो लोग नाश हो जाएंगे कहकर परमेश्वर पहले ही उन लोगों को चेतावनी देकर 7 जाति के लोगों को एक संपूर्ण नाश करने के लिए कहा गया है। निर्गमन के पुस्तक 23 अध्याय 32 और 33 पढ़े। तूने ना तो उनसे वाचा बांधना और ना उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने ना पाए। ऐसा ना हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराए, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। गिनती के पुस्तक 21 अध्याय 1 और 2 और 3 आयतों को देखे तो तब आराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे बेदियाँ आए थे उसी मार्ग से अब इस्राएली आ रहे हैं, इस्राएल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुओं कर लिया। तब इस्राएलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी, यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे। इस्राएल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, अतः उन्होंने उनके नगरों समेत उनका भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होर्मा रखा गया। होर्मा का मतलब सत्यानाश करना, संपूर्ण नाश करना। इसलिए कनान देश में जो 7 जाति के प्रजा लोग जो है उन लोगों को सत्यानाश करने के लिए कहा गया है। 16 वचन से 18 वचन तक हम लोग देख सकते हैं। परंतु जो नगर इन लोगों के हैं जिनका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है, उनमें से किसी प्राणी को जीवित ना रख छोड़ना, परंतु उनका अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात हित्तियों, एमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों को, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। परंतु जो नगर इन लोगों के हैं, किन लोगों के हैं? इस 7 जाति के प्रजा के निज भूमि के रूप में क्या दे रहे हैं? कनान देश। उस 7 जाति कौन सा है? अभी हम पढ़े थे, हित्तियों, एमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिब्बियों और एबूसियों। इन लोग अपने अपने देवताओं के विषय में बहुत की घिनौनी काम किए थे। ऐसा ना हो कि जितने घिनौनी काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं वैसे ही करना तुम्हें भी सिखाए और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगे। इसलिए उन लोगों को सत्यानाश कर डालना है। 19 और 20 वचनों में वृक्ष के बारे में संदेश है, उसको हम लोग समाचार देखेंगे। जब तू युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए उसे बहुत दिनों तक घेरे रहे, तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नष्ट ना करना। यहाँ फल की वृक्षों के बारे में कहा गया है। अगर फल का वृक्ष रहे तो उसको नाश नहीं करना, वो भोजन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि उनके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें ना काटना। क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य है कि तू उनकी भी घेर रखे? वो मनुष्य की तो नहीं है ना, मनुष्य नहीं है ना। अगर मनुष्यों को है तो सत्यानाश करने के लिए कहा गया है, लेकिन वृक्षों को रहने देने के लिए कहे हैं। परंतु जिन वृक्षों के विषय में तू यह जान ले कि इनके फल खाने के नहीं हैं, तो उनको काट कर नष्ट करना और उस नगर के विरुद्ध उस समय तक घेराबंदी किए रहना जब तक वह तेरे वश में ना आ जाए। इसका मतलब वृक्षों में जो वृक्ष जो फल नहीं रहता है
जो फल नहीं देते हैं उस वृक्षों को काटकर उस वृक्षों से घेरा बांधी, मतलब लोग जो उस गांव में नगर में रहते हैं वो लोग बाहर ना आने के लिए, ना दौड़ने के लिए, ना भटकने के लिए एक बाधाई के रूप में उसको हम लोग रख सकते हैं। ये यहोशू से मूसा ने कहे थे। वृक्ष जो फल देते हैं तो उसको रहने देना है, काटना नहीं। अगर मनुष्यों को तो सत्यानाश करना है, क्योंकि उन लोग तुझे मूर्ति की पूजा करने की आदत सिखा के आपके नाश के कारण होंगे, इसलिए उन लोगों को सत्यानाश करना है। परमेश्वर जो भी बातें कहे थे वो सब उनके क्षेम के लिए ही है। 20वीं अध्याय हम लोग 20 आयतों को ध्यान करने की वजह से हम लोग ख़त्म किए हैं। 20वीं अध्याय ख़त्म हुई है। धन्यवाद।